नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजू निर्वाण। दोस्तों, जिस तरीके से देश अपना 76वां आज़ादी का जश्न मना रहा है, ऐसे में अगर हम सीमाओं की बात करें, देश की सुरक्षा की बात करें, तो हमारे जो जवान हैं वो हर पल तैनात हैं और इन जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो सीमाओं तक सड़कें, सुरंग और पुल बनाती है। कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्या उसकी भूमिका है, इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। थैंक यू। सर, हम देख रहे हैं कि देश जो है वो 76वां आज़ादी का जश्न मना रहा है और बहुत बड़ी बात है कि आज भारत एक, अगर हम विश्व की बात करें तो एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है और विश्व के पटल पर अब भारत का नाम भी एक सुनहरे अक्षरों में अंकित है। देश अमृतकाल महोत्सव भी मना रहा है। लेकिन अगर हम सर सीमाओं की अगर बात करें, जहां पर हमारे जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि भारत आज विश्व गुरु के स्थान पर है और ये हर क्षेत्र में है। आज अगर हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम बोलें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस तरह की ऊंचाइयों पर काम कर रही है। सबसे बड़ा मैं उदाहरण आपको दूंगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल उमलिंगला पास पर, जो 19,024 फुट पर है, वहाँ पर संसार की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाई और विश्व पटल पर इंडिया का झंडा वहाँ पर उन्होंने फहराया। ये सबसे ऊंची जगह है जहाँ पर हमेशा किसी देश का झंडा फहरता है। तो और उसके साथ साथ ये केवल सड़क की बात है, ब्रिजेस और टनल्स की बात हम करें तो जो बॉर्डर रोड है इस जगह पर टनल्स बना रहा है जहाँ पर जिस तरह की ऊंचाइयां किसी भी देश में नहीं पाई जाती हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 फरवरी को इसी वर्ष शिंकुला टनल की घोषणा की है। जो टनल जब बन जाएगी पूरी तरह से, वो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी, 15,855 फुट पर। तो भारत जो है हर चीज़ में आज विश्व गुरु है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सबसे आगे है। और जिस तरह की परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मयोगी काम करते हैं, वो उस तरह की कंडीशंस पूरे विश्व में कहीं पर नहीं मिलती हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे लोगों के सामने, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सर, जैसे अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, भारत की जो सीमाएं हैं वो मित्र देशों से भी लगती हैं और जो दुश्मन देश हैं उनसे भी लगती हैं। अगर हम सीमाओं की बात करें, पाकिस्तान के साथ भी लगती है, चीन के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ लगती है। इन तमाम देशों के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। तो ऐसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब सर अलग अलग तरह के, अगर हम टेरेन की बात करें तो बहुत डिफरेंट टेरेन है। बिल्कुल सही है। जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1960 में, तो हमारे 2 प्रोजेक्ट उस टाइम शुरू किए गए। एक बीकन था जो जम्मू कश्मीर रीजन में काम करता था और एक वर्तक था जो अरुणाचल प्रदेश में काम करता था। आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 18 प्रोजेक्ट 14 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, जो राजस्थान से लेकर पूरे लैंड बॉर्डर्स में, लास्ट म्यांमार के साथ में जो हमारा मिज़ोरम है, वहाँ तक हर राज्य में हम काम कर रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने बताया कि किस तरह का टेरेन डिफरेंशियल होता है, कि राजस्थान में जैसे आपको पता है कि गर्मी बहुत पड़ती है और वहाँ पर 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। उसी तरीके से जब हम जम्मू कश्मीर और ख़ासकर लद्दाख में काम करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर्स -30 -40 भी जाता है। तो उस तरह की कोल्ड क्लाइमेट, एक्स्ट्रा कोल्ड क्लाइमेट में हमारे प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। 3 प्रोजेक्ट हमारे अभी लद्दाख में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट विजायक जो हमारा नॉर्दर्न लद्दाख को देखता है, और प्रोजेक्ट हिमांक जो ईस्टर्न लद्दाख को देखता है, और प्रोजेक्ट योजक जो झंस्कार वैली को देखता है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ का वातावरण का जो चैलेंजेस हैं वो दूसरी तरीके के हैं,
वहाँ पर बारिश भी होती है, कई जगह पे बर्फ़ भी पड़ती है, तो हमारे पास में वर्किंग विंडो बहुत लिमिटेड हो जाती है। वहाँ पर हमारे 4 प्रोजेक्ट अरुणाचल में ही लगे हुए हैं। इस तरीके से जो BRO है पूरे LC पर, IB पर और LAC पर तैनात है, और जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, खासकर आर्मी के लिए सड़कें बना रहा है, ब्रिजेस और टनल्स बना रहा है। एयरफोर्स के लिए हमने 19 एयरफील्ड बनाए हैं अभी, और हमारे लोग इंडियन नेवी के लिए भी काम कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी एक टास्क फोर्स अंडमान निकोबार में भी तैनात है, वहाँ पर हमारे लोग सड़क बना रहे हैं, जेटी बना रहे हैं, और बाकी हैबिटेट और एलाइड स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। सर, जैसे आपने लद्दाख की बात की, पूर्वी लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो चीन के साथ अभी बीते दिनों जो गलवान वाली झड़प हुई, ऐसे में हमारी जो गलवान की ही अगर हम लोकेशन की बात करते तो हमारी सड़कों की क्या स्थिति है? हमारे जवान वहाँ पर बाई रोड जाते हैं या किस तरीके से स्थिति है वहाँ? देखिए, पिछले 3 सालों में जून 2020 से और आज जैसे हम बात कर रहे हैं अगस्त में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में पूर्वी लद्दाख में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। DSDBO रोड को पूरा बनाया है, और वहाँ पर बहुत तरह के चैलेंजेस थे, हाइट के चैलेंजेस थे, वहाँ पर टेरेन के चैलेंजेस थे, और वहाँ पर जब हमने ब्रिज बनाया है उसमें जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी थी श्योक रिवर में वो बहुत कम थी, उसके लिए हमने माइक्रो पाइलिंग का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से हमने मार्सी मिकला, गलवान और डैमचौक तक सड़कें बनाई हैं। अभी हम ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी DBO तक भी बना रहे हैं, जो ससोमा से सासरला और ब्रांगजा होती हुई गैप्शन से DBO जाएगी। इस तरह के काफ़ी काम कर रहे हैं हम अभी पूर्वी लद्दाख में। और ये सड़क जो हमने अभी बात की थी उमलिंगला चिशुमले से डैमचौक 52 किलोमीटर की, ये पूर्वी लद्दाख में ही है ये सड़क। देश की सुरक्षा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर हम BRO के ऑफिस में और हमारे साथ DG सर राजीव चौधरी सर हैं। सर, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी वॉल्स पर जो है तस्वीरें लगी हुई हैं, प्रोजेक्ट्स जितने भी BRO के हैं, और बहुत ही ये ज़रूरी हो जाते हैं बॉर्डर्स पर। जैसे अटल टनल रोहतांग पास के पास ये बना हुआ है, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये बहुत चर्चा में भी रहा है, न्यूज़ में भी बहुत आया है। ये हमारा जो निकट भूतकाल में सबसे ऊंची और सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, जिसका 3 अक्टूबर 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने खुद वहाँ जाकर इसका उद्घाटन किया। अटल टनल संसार की सबसे लंबी टनल है, 9.02 किलोमीटर पर 10,000 फुट से ऊपर, और इसके बाद से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये हमारी BRO की पिछले 60 सालों में ये दूसरी टनल थी जो BRO ने बनाई, और पिछले 3 सालों में इसके बाद में हमने 4 टनल और बनाई हैं। तो और आज हम 10 टनलों पे काम कर रहे हैं, और 7 टनल हमारी प्लानिंग स्टेज में है। तो पिछले 3 साल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया BRO की सोच में, BRO के काम करने में, जिसमें टनल्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण उनका रोल है। और आज विश्व भारत की तरफ देखता है जब हम हाई एल्टीट्यूड टनल्स की बात करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि शिंकुला टनल जिसकी घोषणा 15 फरवरी इस साल की गई, वो संसार की सबसे ऊंची टनल होगी। उसके बाद में जल्द ही हम केला पास है जो चांगला के पास में है, वो 18,000 फुट पर जी। तो जब ये पूरी होगी, उसके पूरे होने से पहले ही हम 18,000 फुट पर भी टनल का निर्माण शुरू कर देंगे। तो हर साल हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करते आ रहे हैं। सर, जैसे हमारी जो सीमाएं हैं देश की, वो चीन के साथ अगर हम बात करें तो कई एरियाज़ हैं, जैसे उत्तराखंड में भी लगती है, हिमाचल में भी लगती है, लद्दाख में भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश में भी लगती है। अरुणाचल प्रदेश में सर तवांग के अगर हम बात करें, तवांग में रिसेंटली झड़प हुई, लेकिन वो तो चर्चा में रहा, लेकिन सर उतना ही पैरेलली चर्चा में जो वहाँ पे टनल्स बन रहे हैं वो भी चर्चा में हैं। तो तवांग में जैसे आपने बताया, तवांग इलाके को जो वेस्ट केमांग से जोड़ती है तवांग को, हम सेला टनल का निर्माण कर रहे हैं। वो तकरीबन पूरा ही हो चुका है जी। तो सेला टनल जब उसका उद्घाटन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय करेंगे जल्द ही, उस टनल का संपूर्ण होने पर वो टनल संसार की सबसे लंबी बाईलेन टनल होगी। जो ऊंचाइयों पर पहले जो टनल बनाते रहे हैं लोग,
वो सिंगल लेन टनल बनाते हैं, लेकिन हमने अपनी जितनी भी टनल्स हैं जो 1.5 किलोमीटर से लंबी होती हैं, एज़ पर द पॉलिसी उसको हम डबल लेन टनल बनाते हैं, क्योंकि अगर टनल के अंदर कुछ हादसा होता है तो एस्केप टनल के द्वारा लोग अपना बचाव कर सकें। तो ये सबसे लंबी बाई लेन टनल होगी सेला, जल्द ही जब ये सर हमने वो विजिट भी की है, मैंने देखी है सेला टनल। जब तवांग झड़प हुई थी उसके बाद हम लोग वहाँ पर थे, तमाम तरह के साथी हमारे भी थे, लेकिन हम भी थे, तो वो सेला टनल के सर हमने उसको अंदर से जाके देखा है। और जो एक होता है कि वॉर लेवल पर जो बीआरओ का काम है वो वहाँ पर हमें देखने को मिला सेला में, क्योंकि वहाँ पर जैसे आप गए हैं खुद, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि सर्दियों में बहुत बर्फ़ पड़ती है और मानसून के टाइम पर बहुत बारिश पड़ती है, तो हमें वर्किंग के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो सेला में हम 3 शिफ्ट में काम करते हैं। अंदर का जब हम काम करते हैं तो 3 शिफ्ट में, क्योंकि हमें ये जल्दी ही संपूर्ण करनी है। सेला टनल का काम 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ और आज हम 2023 में हैं और 2 साल के अंदर इसका निर्माण हमने कंप्लीट किया। बहुत तेज़ी से काम हुआ है। सर यहाँ पे अभी हम एक ये देख रहे हैं, इधर और भी ये जो ब्रिज बना हुआ है श्रीमन, ये इस ब्रिज के बारे में सर बताएं, क्योंकि ब्रिज सर हमने अभी जब हम गए थे तो हमने ब्रिज भी देखे थे। पहले जो ब्रिज बनते थे, पहले ब्रिज की जो स्ट्रक्चर थी वो बहुत कमज़ोर स्ट्रक्चर नज़र आता था, लेकिन अब क्या सर अलग तरह का मटेरियल, अलग तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं? ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, ये फ्लैग हिल एक जगह है सिक्किम में 11,000 फुट पर, जो डोकाला का आपने नाम सुना होगा सिक्किम में, जहाँ पर पहले झड़प हुई थी। तो ये उसी सड़क के ऊपर फ्लैग हिल के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। ये भारत में पहला ब्रिज है जो डबल लेन क्लास 70 ब्रिज है। ये मॉडुलर ब्रिज है, ये हमने GRSC के साथ में मिलकर बनाया है इसको। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ये पहला हमारा प्रयास है BRO का इस तरह के क्षेत्र में। आज ये 15 ब्रिज हमारे कई जगहों पर बन चुके हैं और 10 ब्रिज 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। सर हमने क्योंकि पूरा ईस्टर्न लद्दाख की काफ़ी लोकेशंस हमने देखी, हालांकि अभी बहुत कुछ देखना उसमें बाकी है। जैसे सर हमने पेंगोंग त्सो का भी जो पूरा इलाका देखा, फिंगर्स का भी इलाका देखा, क्या वहाँ पे भी भारत की कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग जगह से कई बार चाइना जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, जो पूर्वी लद्दाख है उसमें ऑल अलोंग LAC के साथ में जितनी भी छोटी छोटी सड़कें हैं जो हमारी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाती हैं, उस पर बहुत तेज़ी से हमारा काम चल रहा है। और उसके साथ ही हम बहुत जल्द ही जो लद्दाख फ्रंटियर हाईवे, जैसे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का एक घोषणा हुई है, तो उस पर भी एक प्लानिंग चल रही है जिसमें जितनी भी सड़कें हैं हमारी LAC के साथ हैं उनको आगे से आगे लेके जाया जा सके, जिससे हमारे जो ट्रुप्स हैं वो जल्दी से डिप्लॉय हों जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े और किसी भी स्थिति का सामना कर सकें। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से हमने पेंगोंग की बात की, चुशूल भी हमने देखा, चुशूल के भी पास सर भारत की कुछ सड़कों के निर्माण को लेकर तैयार, क्योंकि चुशूल वो इलाका है जिसमें 1962 के समय भी चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। वो इलाका घाटी भी है, समतल जगह भी है, सब तरह की टेरेन है वहाँ पर भी कुछ काम किया जा रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से सर उस इलाके में सबसे ज़्यादा, अगर हम थ्रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा थ्रेट होता है। हाँ बिल्कुल, चुशूल से हमने सड़क शुरू की है, चुशूल, डुंगटी, फुकचे, डेमचौक, जिस पे 3 सेक्शंस में काम हो रहा है। एक तरफ से चुशूल से शुरू किया है, एक डेमचौक की तरफ से है और एक हमने डुंगटी से शुरू किया है। 3 सेक्शन में यही टास्क फोर्स जो हानले में है, जो कल डोमिंग उसको संभालती हैं उस काम को, वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं पीछे से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये रोड सेफ्टी पर हमने बनाया है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 31 जनवरी 2021 को अपनी मन की बात में BRO के बारे में बात की और उन्होंने बोला कि BRO की सड़कों पे जो हमारे जो एक मैसेजेस होते हैं वो बहुत अच्छे और जोश वाले होते हैं। तो उन्होंने कई मैसेजेस की बात की, तो उनके निर्देश पर हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया रोड सेफ्टी के लिए। और आज हमने पूरी सड़कें, जितनी हमारी 16,000 किलोमीटर हम मेंटेन करते हैं वर्तमान में, उन सड़कों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया पूरा सड़कों का। और जहाँ पर भी हमें कमी महसूस हुई, हमने तकरीबन 484 करोड़ के वर्क्स सैंक्शन किए, जिससे उनका ग्रेडियंट, उनका टर्निंग रेडियस, उनके साथ में जितनी भी सड़कें हैं उस पर क्रैश बैरियर्स लगाए जाएँ, प्रोटेक्टिव वर्क्स लगाए जाएँ, तो उसका हमने निर्माण कार्य किया।
सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से बीआरओ के रोल को मैंने कहा है कि बीआरओ मतलब, अगर हम इंग्लिश में ब्रो मतलब भाई, और वो भूमिका जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन निभा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एलओसी से लेकर एलएसी तक जो विजय पथ की हम बात करते हैं वो बना रहे हैं। और बॉर्डर पर अगर हम एलएसी की अगर ख़ास तौर से, क्योंकि आगे अभी के अगर हम दौर की बात करें तो एलएसी सबसे ज़्यादा चर्चा में है और थ्रेट चाइना की ओर से रहता है, तो ऐसे में एलएसी की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कई गुना कम कर दिया गया है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें बनाई जा रही है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।